नमस्ते दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कणिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ एक पुरानी हवेली में रहने वाली एक बूढ़ी दादी की परछाई आपको अपने सबसे गहरे डर का एहसास दिलाएगी। सुनिए प्रिया की उस भयानक रात की कहानी और जानिए प्रिया और भूतिया दादी का राज। प्रिया एक युवा पत्रकार थी जिसे एक पुराने गाँव में एक रहस्यमय हवेली के बारे में रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। यह हवेली गाँव के बाहरी छोर पर घने पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके बारे में अफवाहें थीं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जो कभी बाहर नहीं आती। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। प्रिया ने हिम्मत करके हवेली में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में धूल और पुरानी चीजों की गंध भरी थी। हवेली के बीच में एक विशाल लकड़ी की सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। प्रिया ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। पहले कुछ दिन प्रिया ने हवेली में कोई अजीब चीज महसूस नहीं की। वह दिन भर तस्वीरें लेती और नोट्स बनाती, पर धीरे धीरे उसे लगा जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। रात के वक्त उसे अक्सर हवेली के ऊपरी माले से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा हो। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, पर मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात जब प्रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उसने दरवाजे की ओर देखा तो वहां एक लंबी पतली छाया दिखाई दी। छाया एक बूढ़ी औरत जैसी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे हिल रही थी। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। छाया वहीं खड़ी रही। प्रिया ने अपनी टॉर्च उठाई और उसकी ओर की। टॉर्च की रोशनी में उसे धुंधली सी एक बूढ़ी औरत की आकृति दिखाई दी जिसकी आंखें अंदर ढसी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदास मुस्कान थी। औरत ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं जैसे सूखी हुई टहनियां। अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और औरत की आकृति तेजी से प्रिया की ओर बढ़ने लगी। उसके होंठ हिले और एक धीमी घिसी हुई आवाज प्रिया के कानों में गूंजी, तुम भी यहीं रहोगी? प्रिया चीख पड़ी। उसने बिना सोचे समझे लैपटॉप वहीं फेंका और कमरे से बाहर भागी। वह तब तक भागती रही जब तक वह हवेली से बाहर नहीं निकल गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक भागती रही जब तक उसे गांव के कुछ लोग नहीं मिले। सुबह जब गांव वाले प्रिया को सड़क किनारे हाँफते हुए मिले तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ पर एक गहरा लाल निशान था, जैसे किसी बहुत बूढ़ी उंगली का छाप हो। और जब उन्होंने वापस हवेली की ओर देखा तो उसकी खिड़की से एक बूढ़ी औरत का धुंधला चेहरा दिखाई दिया जो सीधे प्रिया को देख रहा था। प्रिया ने फिर कभी उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रिया ने सचमुच उस भूतिया दादी का सामना किया था या यह सब उसके डर और उस सुनसान हवेली का नतीजा था? वह बूढ़ी औरत कौन थी और उसका क्या राज था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।